आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान अपना चिंता छोड़ दे तो डर भी डर जाएगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, इंसान अपना चिंता छोड़ दे तो डर समाप्त हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो वह कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर आप आज की इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपके पता चलेगा कि इंसान के लिए मन को नियंत्रित करना बेहद आसान हो जाएगा। हे देवों के देव महादेव, कौन से आसान तरीके हैं जिनसे इंसान अपने मन को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, अगर इंसान का मन खाली हो जाए तो इंसान को उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे इंसान अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब इंसान के मन में चलता रहता है, उन्हें बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर इंसान मन से जो चाहे वो करवा सकता है। इसलिए अगर इंसान मन की बकबक को शांत करना चाहता है तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था जिसका नाम अमरनाथ था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। अमरनाथ हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। अमरनाथ चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास के जंगल में एक सन्यासी महात्मा रहते हैं, उनके पास जाओ, वे तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर अमरनाथ तुरंत ही सन्यासी महात्मा के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। सन्यासी महात्मा भी अमरनाथ की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर अमरनाथ कहता है, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली या शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? ये सुनकर अमरनाथ ने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर सन्यासी महात्मा ने उसी वक्त उसे एक घड़ा देते हुए कहा, जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ।
युवक गया और पत्थर भरकर वापस आया। उसने घड़ा सन्यासी महात्मा के पास रख दिया। सन्यासी महात्मा ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इसमें भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इसमें और पत्थर डालो। युवक ने घड़े में और पत्थर डालने की कोशिश की, लेकिन घड़ा पहले से भरा हुआ था, इसलिए पत्थर नीचे गिरने लगे। सन्यासी महात्मा ने कहा, रुको, ध्यान से देखो, घड़ा अब और पत्थर नहीं ले सकता क्योंकि यह पहले से भरा हुआ है। अगर और पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि हमें अपने मन को विचारों से खाली करना चाहिए। सन्यासी महात्मा मुस्कुराए और बोले, पहले मेरी पूरी बात सुनो। हमारा मन घड़े के उल्टा है। घड़े को पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे क्योंकि मन हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। अगर मन खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? सन्यासी महात्मा ने उसे कहा, इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। अमरनाथ ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर अमरनाथ ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। अमरनाथ ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है कि 1 डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो अद्भुत है। जब तुम एक विचार निकालते हो तो उसके साथ 2 और आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो 4 और निकलते हैं। इस तरह विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह मन की माया है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? सन्यासी महात्मा ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। अमरनाथ ने वैसा ही किया। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। अमरनाथ ने एक पत्थर निकाला और उसे सन्यासी महात्मा के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह भी उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसने सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया। सन्यासी महात्मा बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे। फिर सन्यासी महात्मा ने उससे कहा कि जो पत्थर तुमने सबसे पहले निकाला था उसे इस तरह से तराशो जैसे कि तुम्हारे पास और कोई पत्थर नहीं है और यही एकमात्र पत्थर है। उसने गुरुदेव की बात मानकर उसी पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और सन्यासी महात्मा को भेंट की। उसने कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, जब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होता तब हम उसी में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं और उसे सबसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं
तो हम किसी एक को चुन भी नहीं पाते और कुछ भी नहीं बन पाते। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल देता है और हम मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझ जाते हैं। फिर युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सन्यासी महात्मा ने कहा, मन को खाली करना और साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक ने कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों ना हो। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो पद और धन में हमसे ऊपर होते हैं और इसी घमंड में वे हमें कुछ नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमें हमेशा छोटा महसूस कराते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और परिवार के सदस्य भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर हो सको उतना दूर रहो। ये लोग तुम्हारी नजरों में तुम्हें गिराकर तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर सन्यासी महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वे 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम अक्सर उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए मजबूर होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि वे हमारी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अगर वे हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। सन्यासी महात्मा कहते हैं कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं और जिन्हें तुम आज और अभी कर सकते हो। सन्यासी महात्मा कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। सन्यासी महात्मा कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहराई तक जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो।
मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। अपने व्यवहार को समझने की कोशिश करो और देखो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों। सन्यासी महात्मा आगे बताते हैं कि छठा तरीका है कि तुम नई जगहों पर घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 101 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूमते रहे थे। उनके भ्रमण का यही कारण था कि नई जगहों पर जाने से ज्ञान के साथ साथ मन को नयापन भी मिलता है। नई जगह घूमने से हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम काम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की इस कहानी से व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। तो चलिए अब इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी कभी यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर व्यक्ति के मन में फिजूल तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कोई हमें कुछ कह देता है तो वह बात व्यक्ति के मन में बार बार घूमती रहती है और उस बात को लेकर व्यक्ति अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं। इस वजह से उस व्यक्ति के सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे शांत कर सकते हैं, बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं और इंसान इस तनाव से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कहानी में मैं सन्यासी महात्मा की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर उस तनाव से बाहर निकल सकते हैं और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर बताई गई ये 4 आदतें व्यक्ति की पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर व्यक्ति इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर व्यक्ति अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल देंगे। फिर कभी भी बेचैन नहीं होंगे, ना ही उदास रहेंगे और ना ही बेफजूल के कामों में व्यस्त रहेंगे। तो आइए हे देवी, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक सन्यासी महात्मा किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, महात्मा, आप हमेशा ध्यान करने की बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत मुश्किल है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आ जाता है। मैं लोगों के बारे में, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता हूँ। ऐसे ना जाने कितने अजीबोगरीब विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन और भी अशांत हो जाता है और बेकार की बातें मन में आने लगती हैं, जिससे मैं ध्यान तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह उस सन्यासी महात्मा की ओर देखता है और कहता है, महात्मा, कृपया मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, यह तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महात्मा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। सन्यासी महात्मा ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी की बताई गई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान से उस सन्यासी महात्मा की बातें सुनने लगा। सन्यासी महात्मा ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं।
कि वे दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर समय लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर वे उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। अंदर क्या चल रहा है? कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो? फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, दूसरी आदत यह है कि यह सोचना कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों की असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वे लोग हैं। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं और तुम पर गर्व करते हैं, अगर तुम अपनी सफलता पर उनकी तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। समस्या यह है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा होती है। असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका मतलब है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल वही होता है जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। सन्यासी महात्मा ने आगे कहा कि तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वे समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया, और जबकि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर इस दुनिया से बिना खुद को जाने बिना, सच्चाई को समझे बिना वे चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में, और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर की खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो, और फिर यही पश्चाताप तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। सन्यासी महात्मा ने आगे कहा, चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है, और यही तुलना करना हमें नुकसान पहुंचाता है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ।
क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर यह जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर वह सन्यासी महात्मा शांत हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। फिर सन्यासी महात्मा दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। शिव यानी महादेव, जिन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, उन्होंने ध्यान की 114 प्रक्रियाओं की खोज की। हम समाज में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ध्यान की प्रणालियां बनी हुई हैं। हर व्यक्ति, हर गुरु अपने तरीके से ध्यान करवाने में लगा हुआ है, लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता है तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसका मन इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाता है। वह सोचता है कि मैं ध्यान की कौन सी प्रणाली अपनाऊं, किस विधि से ध्यान करूं, और इसी वजह से जब वह ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में विभिन्न प्रकार की ध्यान की प्रणालियां चल रही होती हैं। वह सोचता है कि मुझे इस विधि से तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हो सकता है कि मैं दूसरी विधि का प्रयास करूं तो मैं गहरे ध्यान में उतर जाऊं, और यही विचार उसके ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सी ध्यान की प्रणाली ऐसी है जो हर एक प्राणी के लिए बनी है, सर्वत्र बनी है, सबके लिए बनी है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का मस्तिष्क और मन आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाए। क्या सचमुच कोई ऐसी तकनीक या तरीका है जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के ध्यान सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े? कल्पना कीजिए कि एक ऐसी ध्यान प्रणाली हो जो सभी ध्यान प्रक्रियाओं को समाहित कर ले और आपको वही परिणाम दे जो 114 ध्यान सत्रों के बाद मिलता है। सोचिए, आपकी ध्यान यात्रा कितनी सरल हो जाएगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया का वर्णन है जो बहुत ही सरल और सभी के लिए लाभकारी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब तपस्वी संत ने अपनी सत्य की यात्रा पूरी कर ली थी और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे आम लोगों को ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक कर सकें। कई सन्यासी महात्मा विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को ध्यान के महत्व और विधियों के बारे में सिखाने लगे। वे कुछ दिन गांव में रुकते, लोगों को ध्यान की प्रक्रियाएं समझाते और फिर अगले गांव की ओर बढ़ जाते। एक दिन एक सन्यासी महात्मा एक गांव में ध्यान के बारे में उपदेश दे रहे थे। वे बता रहे थे कि ध्यान कैसे किया जाता है, इसकी गहराई क्या है और यह एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है। तभी व्याख्यान के बीच में एक 21 साल का लड़का खड़ा होकर पूछता है, गुरुदेव, मुझे लगता है कि ध्यान सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। मेरी उम्र के लोग जो युवा हैं और जिन्हें जीवन में अभी बहुत कुछ हासिल करना है, उनके लिए ध्यान जरूरी नहीं है। ध्यान करने से हमें क्या मिलेगा?
ध्यान तो एक कोने में चुपचाप बैठकर किया जाता है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जाता। तो फिर युवाओं के लिए इसका क्या फायदा? और अगर देश का युवा योगदान करने के लिए कोने में घंटों तक बैठ गया तो वह देश की प्रगति में कैसे अपना हिस्सा देगा? क्या उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? सिर्फ ध्यान में बैठे रहो, कुछ काम धाम करने की जरूरत है नहीं। सवाल बड़ा ही तार्किक था। आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल उठता तो जरूर होगा, लेकिन इसका जवाब क्या है? बात सही है कि अगर आज आप अपनी युवा अवस्था में ध्यान की प्रक्रियाओं में जुड़ जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? क्योंकि युवा को तो घर से बाहर निकलकर कमाना ही पड़ेगा अगर अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो एक युवा किस प्रकार ध्यान की प्रणालियां का अभ्यास करते हुए अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सकता है? यह सुनकर वह सन्यासी महात्मा मुस्कुराते हुए बोला कि ध्यान का मतलब कोने में आंख बंद करके बैठ जाना नहीं होता है। आप ध्यान का गलत मतलब समझ रहे हैं। ध्यान का मतलब होता है होश, जागरूकता। किसी भी काम को करने के लिए आप कितने मौजूद हैं, वही ध्यान का पैमाना है और उसी से आपकी जागरूकता, आपकी जीवंतता नापी जाती है। जरा सोचिए, आप किसी भी काम को सोए सोए भी कर सकते हैं। सोए सोए कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप निद्रा में हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम सोए सोए ही करते हैं। जरा सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप जागरूक होकर खाना खाते हैं? नहीं, आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क, आपका मन किसी दूसरे विचारों में भटक रहा होता है और आपकी जुबान और आपका मुंह यहाँ पर खाना खाने के लिए चल रहा होता है। यह उसी भांति होता है जिस प्रकार किसी यंत्र में चाबी भर दी गई हो और वो यंत्र अपना काम करते रहे। उसके लिए उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसे वहां पर मौजूद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें चाबी भरी जा चुकी है। और इसी प्रकार हम अपने जीवन के अधिकतर काम करते हैं। हम जागरूक होकर नहीं करते, हम एक यंत्र की भांति सोए सोए सारा काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको परमानंद का अनुभव करना है, प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य सत्ता को पहचानना है, उस परमात्मा की मौजूदगी का एहसास लेना है, तो आपको यंत्र ना बनते हुए एक जागरूक व्यक्ति बनना होगा। जागरूक होकर अपना काम करना होगा, क्योंकि जब आप जागेंगे तभी आप अपनी खुली आंखों से उस दिव्य सत्ता को पहचान पाएंगे। कुछ लोग ध्यान को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। ऐसे लोग नियमित रूप से ध्यान में बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एक निश्चित समय तक ध्यान में बैठने के बाद उनकी ध्यान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब वे पूरा दिन आराम से जी सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सुबह ध्यान करते हैं और कुछ लोग शाम को ध्यान करते हैं, और जब वे अपना ध्यान पूरा कर लेते हैं तो फिर से संसार में घुल मिल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह 1 घंटे का ध्यान ही उनके लिए पर्याप्त होता है। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अपने हर काम को ध्यान से करो और वही ध्यान बन जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि दोनों ही लोग कहीं ना कहीं उलटी दिशा में जा रहे हैं। ध्यान कैसे किया जाता है? आखिर जब हम अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब आप अपनी आंखें बंद करके किसी भी प्रकार का ध्यान करते हैं तो उससे क्या हासिल होता है? यह सांसों का ध्यान हो सकता है, तीसरे नेत्र का ध्यान हो सकता है, या कुंडली का ध्यान हो सकता है। ध्यान के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं? जरा सोचिए, आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आप अपनी सांसों को निरंतर देख रहे हैं। वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है, आप यह एक दृष्टा की तरह देख रहे हैं। इससे आपके अंदर क्या परिवर्तन होंगे? सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आप जागरूक बनेंगे, आप संवेदनशील बनेंगे। जरा सोचिए, आपकी सांसें वर्तमान में चल रही हैं, और जब आप अपना ध्यान सांसों पर लगाना शुरू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अतीत और भविष्य से कटकर वर्तमान में आ जाते हैं। और जब आप बारीकी से एक दृष्टा की तरह अपनी सांसों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता, चीज़ों को देखने का नज़रिया और आपकी दृष्टि और भी बारीक हो जाती है। आप और भी अधिक जागरूक और होश में आने लगते हैं। लेकिन वह ध्यान या होश तभी प्रभावी होगा जब आप दिन में कोई भी काम करते समय उस जागरूकता और होश को बनाए रख सकें जो आपने 1 घंटे के ध्यान से प्राप्त किया है। हर काम को होश में और जागरूक होकर करें,
तभी 1 घंटे के ध्यान का परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, वे 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं और फिर उसी पुराने तरीके से अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार काम करते हैं जैसे एक यंत्र की तरह। लेकिन वही काम वे जागरूक होकर और होश में भी कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप ध्यान करते हैं तो वही ध्यान और होश आपके पूरे दिन को संचालित करना चाहिए। हर काम को पूरी तरह से शामिल होकर करें। ऐसा नहीं कि आपके विचार कहीं और हों और आप एक यंत्र की तरह उस काम में लगे हुए हों। इस प्रकार के ध्यान का क्या मतलब रह जाता है? ध्यान का मतलब होता है आपको संगठित करना और सम्मिलित करना। जब आपके शरीर का हर अंग किसी काम में शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए, तो वही काम आपके लिए ध्यान बन जाता है। इसलिए जागरूक होकर किसी काम को पूरी तरह से समर्पित होकर कीजिए। पूरा मन और शरीर उस काम में लगा दीजिए, उसमें रम जाइए। इसके बाद आप निर्विचार की स्थिति को भी अनुभव कर पाएंगे। निर्विचार का मतलब है कि मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं, न अतीत का न भविष्य का। बस आप उसी काम में लगे हुए हैं और वर्तमान में उस काम को करते हुए आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएंगे। आपका दिमाग निर्विचार हो जाएगा, एकदम शुद्ध और शांत हो जाएगा। उस समय आप ध्यान के बारे में समझ पाएंगे और उसकी अनुभूति कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है और उसमें कितना आनंद है। जब आप किसी काम को निरंतर बिना विचारों के करते हैं तो आप ध्यान में ही होते हैं, और जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितनी देर से यह काम कर रहे थे। आपको लगेगा कि आपने यह काम अभी अभी शुरू किया था। इसका मतलब है कि आपको उस काम से कोई थकान नहीं होगी, बल्कि वही काम आपके लिए आनंद बन जाएगा। पर याद रहे, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें उसमें कोई प्रयास नहीं करना है। अपनी सांसों पर ध्यान लगाने या विचारों को हटाने का प्रयास नहीं करना है। आपको केवल दृष्टा बनना है। देखने वाला व्यक्ति यह देख रहा है कि हमारी सांसें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं और नाक के किस कोने से टकरा रही हैं। अधिकतर लोग ध्यान में संघर्ष करने लगते हैं। संघर्ष किस बात का? अपने विचारों को खाली करने का, अपना ध्यान एक ही केंद्र पर केंद्रित करने का। और इसी वजह से हमारे अंदर विरोधाभास पैदा होने लगता है। हमारा मन कहीं और जा रहा होता है, लेकिन हम उसे खींचकर वापस उसी जगह पर लाना चाहते हैं, जिससे खिंचाव और तनाव पैदा होता है। मन में जो हमें ध्यान में जाने से रोकता है, इसलिए हमें केवल दृष्टा बनना है, साक्षी मात्र बनना है हर उस चीज का जो हमारे आसपास और हमारे अंदर घटित हो रही है। एक सूत्र जो आपको ध्यान में और भी गहरे लेकर जाएगा, वह मैं आपको बता रहा हूं। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो महसूस करें कि आप पूरे संसार का और हर प्राणी का दुख अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस करें कि आप अपनी सारी खुशी और आनंद इस संसार को दे रहे हैं। इससे आपके मन और हृदय में करुणा का उदय होगा, और करुणा में हृदय ही परमात्मा के सबसे करीब होता है। अगर आपके मन में हर प्राणी के प्रति करुणा का उदय हो जाता है तो आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं और इस प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य शक्ति को देख पाएंगे, पहचान पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। आपका हर रोम रोम यह मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ, प्रकृति में ही परमात्मा बसता है, हर प्राणी में परमात्मा बसता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी प्रकार का ध्यान अपना सकते हैं। रोज उसका अभ्यास करें और पूरे दिन में उस ध्यान का असर देखें। धीरे धीरे आप प्रयास से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वह प्रयास खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती ध्यान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें खुद ही आनंद आने लग गया तो सोचिए, आपको कोई चीज जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। आप फिर खुद ध्यान में बैठेंगे, ध्यान खुद ही आपको अपने पास खींच लेगा। अब आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। अब ध्यान खुद आपका मार्गदर्शन करेगा। आधुनिक दुनिया ने आज तरह तरह की इजाद कर दी है, और ऐसी ही एक इजाद है संगीत। जब आप ध्यान करते वक्त अपने पास कोई शांत और आनंद प्रदान करने वाला संगीत बजा लेते हैं तो आपका ध्यान और भी सुगम हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से निर्विचार हो सकते हैं और अपने ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं। सन्यासी महात्मा का यह वक्तव्य और उपदेश सुनकर उस राजकुमार की ध्यान के बारे में सारी भ्रांतियां दूर हो गईं। वह राजकुमार समझ गया कि ध्यान क्या है।
इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।